करते हैं हम कोरोना के लिए, क्योंकि कोरोना की महामारी है, कोरोना की समस्या है, हम क्या करें। हमने वायरोलॉजी भी अब 2 पेपर हम सबमिट हुए हैं, बाकी हम क्या काफी लगभग 50 से ज्यादा साइंटिस्ट अभी निरंतर अनुसंधान में लगे हुए हैं, और हमने पाया है पूरी प्रामाणिकता के साथ में कि जो गिलोय है वायरस रोकने के लिए घुसने से पहले, क्योंकि हम आयुर्वेद में कि जो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम की जो हम आयुर्वेद अवधारणा है कि किस तरह से हम अपनी स्वास्थ्य की रक्षा करें, तो बचाव के लिए बहुत ही अद्भुत है गिलोय। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि गिलोय या तो आप ताजी गिलोय भी है, ऐसी जगह पर रहते हैं तो ताजी गिलोय एक अंगूठे के मोटी आप ले करके एक जितने बड़ी, लगभग यदि आप तौलते हैं तो लगभग 20 ग्राम जितना आप गिलोय को करके, या तो आप उसको इमाम जैसे कूट सकते हैं, या छोटे करके मिक्सी में भी आप डाल करके उसको घुमा सकते हैं, थोड़ा पानी डाल करके। बाद में आप उसको 2 गिलास पानी पका, 1 गिलास से कम बचे करके ये शरीर में थोड़ा सा आपको सर्दी, जुकाम, कफ, मधुमेह, मोटापा, लीवर प्रॉब्लम सिम्टम्स भी हैं, तो थोड़ा सा उसमें उस गिलोय के अंदर 5-7 पत्ती तुलसी डाल दें, 2 डाल दें बस। बाकी दालचीनी इलायची डाल सकते हैं और बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। काली मिर्च और उसके अंदर तुलसी का पत्ता पर्याप्त है, ये 2 चीजों को डाल कर आप काढ़ा बना करके पीते हैं, प्रातः सायं प्रति पिए, परेशानी नहीं है तो यह नियम बनाइए कि आप ये वादा करिए, जरूरी है आपकी सुरक्षा के लिए ये अनुप्रयोग है, और निवेदन करना चाहूंगा कि आप गिलोय का काढ़ा पिए। यदि ताजी गिलोय नहीं मिलती है, आप पर रहे तो आप सबसे निवेदन कि आप उसे गिलोय का जूस भी सकते हैं, क्योंकि पतंजलि का जैसे मिलता है या जहां से भी अच्छा मिले तो आप का जूस का भी सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो जरूरी है कि वो मिले तो गिलोय का घन है, गिलोय घन बटी, वो आपको आराम से उपलब्ध हो जाएगा। भरसक प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश में गिलोय घन बटी उपलब्ध हो, हालांकि अभी दूसरी कुछ संस्थाएं भी गुणवत्ता के साथ में आप उसको जरा देख लें, देख करके आप सेवन करें, निश्चित रूप से आपको पूरा होगा। गिलोय के अतिरिक्त जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसे हमने कहा कि अश्वगंधा के अंदर क्षमता है प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, करने के लिए अश्वगंधा पाउडर आप सेवन कर सकते हैं। यह अश्वगंधा का आप सुबह शाम अश्वगंधा कैप्सूल हो, अश्वगंधा की हो, इसका सेवन कर सकते हैं। तुलसी की पत्ती जैसा नहीं मिले, तुलसी घन बटी आप उसका सेवन कर सकते हैं। इस तरह से आप तुलसी, गिलोय और उसके साथ साथ में अश्वगंधा, ये 3 द्रव्यों का आप नियमित रूप से सेवन अवश्य करिए। शरीर में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जैसे गोधर्क है, या आप के घर हैं, गाय की बछड़ियां हैं तो आप गाय सेवा भी, गौ सेवा भी करिए, और सुबह जो बछड़ी का जो फ्रेश जो उनका गोमूत्र है उसको आप लेके उसको अपने 5-7 तय बना करके सूती कपड़ों से उसको तय कर करके छान के भी आप उसको पी सकते हैं, तो उसको आप ले सकते हैं। गोनक ले लीजिए, आंवला और एलोवेरा जूस, क्योंकि आंवला भी शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, आवाज थोड़ा सा वो कर लीजिएगा, आवाज नहीं आ रही है क्योंकि मैं देख रहा हूँ आप लोगों के जो कमेंट उनको भी मैं देख रहा हूँ, तो थोड़ी सी नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, इसलिए आवाज कट रही होगी। फिर भी मेरा प्रयास रहेगा कि आपकी जो आपकी जो आवाज ठीक से आए।
तो यदि कोई परेशानी आ रही है प्लीज मेरे को बता देगा, क्योंकि आप हजारों की संख्या में भाई लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं देख भी रहा हूँ। तो एक तो इसका आप जरूर सेवन करिए, ये अभी तात्कालिक जो अभी आवश्यक है, जो भी आज हमारे सामने भयानक समस्या है, जो महामारी है, इसके लिए। दूसरी बात अभी आप कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अद्भुत मौका है कि आप अभी जैसे गिलो आया है, छोटी है, तो डंठ पत्तियां नहीं, गिलोय का डंठल का सेवन करें तब तक जहां से मिले आप वहां से प्राप्त सेवन कर लीजिए। तो ये बहुत जरूरी है इस महामारी से बचाव के लिए। भी आप घर हैं, तो यदि आपकी आदत नहीं रही पहले करने की, तो अच्छी बात है अभी आपको मौका मिला है। श्रद्धेय स्वामी जी दिन आपको सुबह लाइव इसको ठीक करना, तो आप ये प्रयास करें कि अब आप टीवी रहते हैं, तो अब प्रतिदिन ये करिए, टेलीविजन के माध्यम से आप सीखिए, कम से कम 7 प्राणायाम, सूर्य नमस्कार का अभ्यास। यदि आप इतना भी प्रतिदिन करते हैं, तो शरीर को निरोग रखने के लिए, शरीर को रोग बचने के लिए पर्याप्त है। तो आप इस जरूर करिए, योग सीखिए, क्योंकि जीवन में बाह्य शारीरिक उन्नति तो करनी है, उन्नति के साथ में जरूरी है कि हम अपनी यानी कि हम अपनी शारीरिक और मानसिक उन्नति भी करें, क्योंकि बाद में हम देख रहे हैं बहुत सारे हमारे जो लोग हैं, सारी जो समस्याएं हैं, वो अभी मानसिक रूप से बढ़ रही हैं। तो मानसिक समस्याओं से बचने के लिए, मानसिक से बचने के लिए भी अभी से आप यदि अभ्यास और प्राणायाम करते हैं, तो किसी भी तरह की अवसाद और मानसिक रोग नहीं होगा। कुछ लोग भी शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, मैं जितना पढ़ पा रहा हूँ मैं देने का प्रयास करूंगा। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या सही किया, क्या दान किया, उन सब के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि परम श्रद्धेय स्वामी सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी के आपदा राहत उनका कोष है, उसके अंदर हम लोगों ने 25 करोड़ तो सीधे तौर पर दिया था। और हमें गर्व है कि पतंजलि से जुड़े आज लाखों लाखों भाई बहन, योग शिक्षक शिक्षिकाएं, हमारे कार्य संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, अपने स्तर पर सब लोगों अलग अलग जगह पर लंगर लगा रहे हैं, लोगों को भोजन खिला रहे हैं, वस्त्र या भोजन अन्न आदि का दान रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स की सबकी सूचनाएं हैं। फिर रुचि सोया और पतंजलि के भी हमारे कर्मयोगी भाई बहनों ने करीबन एक दिन की दी है, वो 3-4 करोड़ होता है। इसके अतिरिक्त तो उत्तराखंड सरकार को भी स्वामी जी ने 1 करोड़ इसके सहयोग किया है। इसके अतिरिक्त हरियाणा सरकार को भी 1 करोड़ सहयोग दिया है। हमने तो पूरा का पूरा जीवन और सही राष्ट्र के लिए लगाया है, तो जितना भी बन पाया है तो हम तो कहे हैं, पर हमने क्या दिया आपका अधिकार है, आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे भी, पर ये जरूर आपसे पूछेंगे कि आपने क्या किया। तो ये भी जरूर आपसे पूछे तो आप बता सकें कि हाँ, हम भी हमारा सामर्थ्य के अनुसार काम किया है, इस तरह से हम कह सकें। और रोग के विषय में जो कुछ पूछ रहे हैं कि अभी जैसे पैरों में है, या मैं प्रयास कर रहा हूँ मेरे भाई, आवाज कट कट करके आ रही है, तो अभी वॉइस डिस्टर्ब हो रही, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आवाज ठीक आए, तो इसका हम प्रयास कर रहे हैं, इसको ठीक करेंगे। यदि आज यदि कुछ कट आए तो अगली बार हम प्रयास करेंगे कि हम इसको ठीक करें अच्छी तरह से, हम लोग और अच्छी तरह से। अभी मैंने अपने लगा दिया है। तो दूसरी बात, किसी का भी सूचना आ रही कि पैर में सूजन है, घर में यदि रह करके पैरों में सूजन है, तो आप ध्यान रखिए कि इस समय पर आप जैसे घर में सरसों का तेल है और अदरक को, सरसों का तेल में अदरक, ज्यादा लहसुन करीबन आप 100 ग्राम सरसों तेल में लगभग 50 ग्राम आप लहसुन को कूट करके उसमें थोड़ा सा अदरक डाल दीजिए, उसको अच्छी तरह से पका करके, कूट करके, फिर बाद में छान करके उसकी करते रहिए। जिनको सूजन है वो ठंडे पानी न पिए, गर्म ही पिए, बहुत जरूरी है। और एक साथ ज्यादा पानी ना पिए, थोड़ा पानी पीते रहिए। खाने में खड़ी चीजें, ठंडी चीजें बिल्कुल मत पीजिए। और हमारे जो रिसर्च पेपर वगैरह हैं इंटरनेशनल
इंटरनेशनल पब्लिश्ड हुए हैं, जो पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट के, हम लोगों ने वो सब अपने वेबसाइट के अंदर डाला हुआ है। आप वहां से सब प्राप्त देख सकते हैं, वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो प्लीज के लिए हमारा जो PRI का वेबसाइट है उसको आप विजिट करिए, वहां पर वो लिंक आपको सारा मिल जाएगा। और जिन लोगों को, जैसे आपने कहा कि जिनको दर्द रहता है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जो आपके जितनी इसके अंदर कमेंट्स हैं या क्वारीज हैं, मैं उसके विषय में बताने का। तो इसके लिए जरूरी है, देखिए प्राणायाम से, योग से अधिक रोग ठीक हो सकते हैं। जैसे पेट में आपको नेपाली में गुर्जो बोलते हैं, गुजराती में गड़ो बोलते हैं, और बिहार में और उधर गुडुची बोलते हैं। तो गुडुची, गड़ो, गिलोय या अमृतावल्ली, ये सब इसके नाम है। और संस्कृत में इसको अमृत से कहा जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसी पौराणिक कथा और मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन होने के बाद में जब अमृत निकला, और अमृत को राक्षस लोग, देवता लोगों से छीन करके जब भाग रहे थे, भागते भागते जहां जहां पर वो गए, तो वो जहां जहां वो अमृत बूंदे जहां गिर गई, गिरने के बाद में जो पौधा निकल करके आया, उसका नाम अमृता था। क्योंकि गिलोय अपने आप में सूखती भी नहीं है, एक अद्भुत पौधा है, इसके लिए इसका नाम अमृता भी है। तो गिलोय का सेवन जरूर करिए। 100 रोगों की एक है, वो है गिलोय। तो जैसे जिसको कभी बैक की दर्द की समस्या है, इसके लिए कमर के जितने भी आसन हैं, अभी ये सही समय है कि आप नियमित रूप से, जिनको कमर में दर्द है वो आगे झुकने वाले अभ्यास नहीं करना, तो पीछे झुकने वाले अभ्यासों को आराम आराम से करना। लेट करके पेट के करने वाले अभ्यास हैं, पीठ के बल लेट वाले अभ्यास हैं, बैठ करके करने अभ्यास हैं, उनको नियमित रूप से करें। और इसके अलावा आपने कहा कि एक को सर्दी जुकाम रहता है, सर्दी जुकाम के लिए मेरा निवेदन है कि अभी आप घर में, जैसे आप गाय का घी होगा या सरसों का होगा, यदि सरसों के तेल को थोड़ा सा उसमें सौंठ या अदरक करके हल्का सा पका लीजिए। पकाने के में 4-4 बूंद दोनों नाक में खाली पेट डालिए। उससे नाक में थोड़ा सा आपको वो लगे तो सही, परंतु लगने के साथ आपको पूरा जो रेशा है, कफ है, वो सब निकल जाएगा। उससे आपकी पूरा बलगम बाहर निकल के आ जाएगा। प्रतिदिन इस अभ्यास को कर लीजिए। यूं तो अरविंदो तेल बहुत ही अद्भुत है, वो भी नाक में थोड़ी लगती है, और अणु तेल आप डाल सकते हैं, बहुत जरूरी है। तो ये बहुत दोनों चीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि आप प्रतिदिन सेवन करिए। जैसे मैंने बताया, काढ़ा के लिए तुलसी, लौंग और अदरक को उबाल करके प्रतिदिन पिएंगे तो ठीक है। और इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए आप च्यवनप्राश का भी सेवन करते हैं, क्योंकि इसी तरह से आप हमारे जैसे पावर बीटा है, एक छोटे बच्चों को भी दे सकते हैं। छोटे बच्चे को भी, क्योंकि इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए पावर बीटा 1 साल के बच्चों से लेकर के 2 साल 3 साल के बच्चों को दे सकते हैं। तो उसके अंदर भी अश्वगंधा है, ब्राह्मी है, आप उस बड़ा उसे दे सकते हैं। और जूस जैसे आपको सुबह सेवन करना होता है, एलोवेरा, आंवला एक साथ ले सकते हैं। आपको अलग अलग जूस लेने की आवश्यकता नहीं है। अलग अलग तरह से को अलग अलग समय पर लेने की आवश्यकता नहीं है। डेमेंशिया के लिए भी मैं आपको बताता हूँ, जैसे लोगों को डिप्रेशन हो रहा, नींद नहीं आ रही है, या लॉस ऑफ मेमोरी हो रही है, इन सब स्थितियों में भी पतंजलि की एक औषधि है मेधावटी। मेधावटी को आप 2-2 गोली सुबह, छोटे बच्चे हैं तो 1-1 गोली इसका अवश्य सेवन करिए। पेट में गैस बनती है, तो पेट के गैस से मेरा निवेदन है कि सबसे सरल उपाय तो यह है कि आप अभी रात को भोजन बिल्कुल बंद कर दीजिए। गैस को दूर करने के लिए दवाई मत खाइए, न बने इसके लिए उपाय कीजिए। क्योंकि हम औषधि बताएंगे तो लोगों को लगेगा नहीं, हम तो इसलिए औषधि के प्रचार औषधि बता रहे हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते आप औषधि, हम चाहते हैं कि आप रात्रि को बिल्कुल बंद कर दें। तो इससे पहले भोजन करिए। जो जैन समाज के भाई बहन, एक उनकी परंपरा में एक अद्भुत वैज्ञानिक परंपरा है। यदि आप रात्रि को भोजन बंद कर देते हैं तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। तो रात्रि को भोजन न करें, प्रातः काल सुबह उठ करके पर्याप्त पानी पिएं। फिर भी यदि आपको लगता है कि नहीं, मेरे शरीर में कहीं समस्या है, तो आप
मजबूत करने के लिए, फैट को कम करने के लिए, डाइजेशन को ठीक करने के लिए रात्रि को त्रिफल 1 चम्मच गर्म पानी से आप प्रतिदिन लेते रहिए, तो गैस भी नहीं बनेगी, एसिडिटी भी नहीं आएगी और वो भी नहीं, चक्कर भी नहीं आएगा। और जैसे शरीर में गर्मी रहती है, तापमान होता है, इससे ठीक रहेगा। तो सुबह जैसे किसी का मोटापा है तो 2 चम्मच को आप 2 गिलास पानी में रात को भिगो दीजिए, भिगो करके सुबह उसको खूब उबाल लीजिए, आधा आधा लगभग रह जाए गिलास, छान करके थोड़ा सा चाहे तो उसमें आप शहद मिला सकते हैं, शहद मिला करके आप उसको प्रतिदिन सेवन करिए। जो डायबिटीज के पेशेंट है वो शहद ना मिलाएं, तो उससे भी आप पूरा लाभ आपको मिल पाएगा, ये आप ध्यान रख लीजिए। फिर सरल उपाय आपके शरीर के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश बढ़िया है, जैसे मैंने बताया, अश्वगंधा बढ़िया है। इसके साथ साथ में आप अश्वशीला कैप्सूल है, उसको आप ले सकते हैं। और हमारे जैसे पावर बीटा है, वो भी बहुत बढ़िया है। तो ये बादाम पाक है, मूसली पाक है, इन सब का सेवन कर सकते हैं। यानी कि इसमें दोनों ही चीजें हैं, आपको जो उपलब्ध हो या आपको प्रकृति के जो अनुकूल हो, आपको अच्छा लगे, इन सारी चीजों का आप सेवन कर सकते हैं और आपके लिए वो लाभकारी है। और मेरा निवेदन है कि अभी आप जैसे लॉकडाउन की अभी स्थिति धीरे खुल रही है, धीरे धीरे चीजें हो रही हैं, फिर भी बहुत सावधानी रखिएगा। घर से बाहर निकले तो आप प्रयास करें कि बहुत आवश्यक कार्य हो तो निकलें, और आवश्यक रूप से ऐसा करें कि जहां जहां पर ज्यादा भीड़ हो या जहां भीड़ में खड़े हों, कतार में खड़े हों, भीड़ का पात्र ना बने। आप कहीं ना कहीं एक दूरी का पालन अवश्य करिए। और जिनको दर्द है, घुटनों में दर्द है, जैसे कुछ भाई पूछ रहे हैं कि घुटनों में दर्द है, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जिनको घुटनों में दर्द है, जैसे मैंने कहा कि लहसुन पका करके तेल में उस तेल का मालिश करें, और आपके घर के आसपास में या तो एरंड का पत्ता या तो आक के पत्ते, ये बहुत कुछ दोनों में से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा, उसमें तेल लगा करके गर्म करके उन पत्तों को बांधें औषधि के रूप में। यदि आप अश्वगंधा, हल्दी, मेथी, सौंठ और अश्वगंधा, ये 4 आप लिख सकते हैं। हल्दी, मेथी और सौंठ ये आपके रसोई में मिल जाएंगे। अश्वगंधा भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो हल्दी, मेथी, सौंठ का बराबर पाउडर करके 1-1 चम्मच आप, ज्यादा दर्द है तो 3 बार भी, नहीं तो आप 2 बार सुबह शाम आप जरूर सेवन करिए। इसके अलावा जिनको, जैसे मैंने कहा, तेल लगाइए, उसका सेवन करिए, प्राणायाम करिए, और घुटने जो व्यायाम है, घुटने के जो एक्सरसाइज है, उनको आप प्रतिदिन करते रहिए, तो उससे आप देखेंगे कि आपको पूरा लाभ हो जाएगा। घुटने का दर्द है, चाहे कमर में है, वो ठीक हो जाएगा। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी बन रही है, उन सब के लिए निवेदन है कि वो प्रतिदिन सुबह पानी पिए, कोई भी चीजें और तली हुई चीजें बिल्कुल भी मत लीजिए। और धनिया, धनिया जैसे घर में है, धनिया ले लीजिए 25 ग्राम, तो आप मिश्री ले लो 75 ग्राम, उसको पीस करके उसको मिला करके 1-1 चम्मच पानी में, यदि आप 1-1 चम्मच को पानी ले लेते हैं, तो धनिया और मिश्री से आपको एकदम लाभ हो जाता है। दर्द के लिए एकदम, एसिडिटी के लिए, तो एसिडिटी के लिए बहुत ही लाभकारी है और इससे तुरंत फर्क पड़ेगा। तो सोराइसिस के बारे में, स्किन प्रॉब्लम के लिए भी मेरा निवेदन है कि आप कोई भी बैगन है, अचार है, मिर्च है, तली हुई चीजें हैं, स्किन प्रॉब्लम के लिए आप बिल्कुल भी लीजिए। ये बहुत ही हमारे लिए लाभकारी नहीं है, ये हानिकारक है। और दूसरी चीज कि दवाई के रूप में, क्योंकि जो हमारी कायाकल्प वटी है बहुत ही लाभकारी है। यदि हो सके तो चिकित्सालय केंद्र से कायाकल्प वटी ले लीजिए और कायाकल्प तेल आप लगाइए। यदि उपलब्ध न पाए तो चाल का तेल भी स्किन में काफी बढ़िया आयुर्वेद में काम करती है, एक औषधि ऐसी है। और दूसरी चीज, जो थुहर होती है, जिसको कैक्टस बोलते हैं, तिधारा जिसको बोलते हैं, या डंडा थुहर को आप कहीं पर यदि है तो उसको करके, क्योंकि उसमें कांटे होते हैं, उसको जैसे आप किसी थैले में, कॉटन में, सूती कपड़े में डाल करके, फिर ऊपर से थोड़ा डंडे से या किसी पत्ते कुचल करके थोड़ा सा वो उसके लुगदी बन जाए, उसको निचोड़ करके, जैसे मान लीजिए कि 200 ग्राम कैक्टस जो डंडा थुअर है उसका रस है, तो उसको पका करके आप, जैसे उसमें सरसों का तेल 100 ग्राम डाल दीजिए, जो 100 ग्राम तेल बच जाए, छान करके यदि आप लगाते रहते हैं, तो सोराइसिस हो या किसी भी तरह की स्किन प्रॉब्लम हो तो उसके लिए लाभकारी है। और जिनको खांसी
के लिए खांसी वगैरह होती रहती है, सूखी खांसी है तो आप 1-2 काली मिर्च भी मुंह में रख करके चूसते हैं तो उससे तुरंत लाभ हो जाता है। पर ज़्यादा खांसी है तो उसके लिए आप ध्यान रखिए, घर में जैसे तुलसी और अदरक का काढ़ा बना करके पिए तो उससे भी लाभ हो जाता है। गर्मी का मौसम है, ज़्यादा ना पिए, थोड़ा-थोड़ा आप उसको लेते रहिए। या अदरक के रस को निकाल करके थोड़ा-सा आधा चम्मच अदरक का रस, 1 चम्मच शहद मिला करके यदि आप उसको चाटते हैं 3 बार तो उससे भी पूरा लाभ हो जाएगा। जिनको खांसी हो दही वगैरह ना लें, ये बहुत ज़रूरी है। और बलगम भी इससे खत्म हो जाएगा। जैसे आप षडबिंदु तेल को नाक में डालिए या सरसों के तेल में, जैसे मैंने कहा कि सौंठ है, अदरक पका करके नाक में डाल लीजिए और अदरक का रस शहद मिला के चाट लीजिए। बनी हुई औषधि में, आयुर्वेद में बहुत सारी औषधियाँ हैं, जैसे सीतोपलादी चूर्ण है, त्रिकटु चूर्ण है, उसको मिला करके आप शहद से चाट सकते हैं। बनी बनाई औषधि में जैसे संजीवनी बटी है, लक्ष्मी विलास रस है, इनका भी आप एक एक गोली, या गिलोय घनबटी, तुलसी घनबटी, इनका एक एक गोली सुबह शाम लेके गुनगुने पानी से आप सेवन कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिए। और आंव और गैस ज़्यादा बन रही है तो दूध ना ले, अभी आप बिल्कुल भी सेवन मत करिए। कफ बनता है, आंव बनता है, बलगम बनता है तो दूध का सेवन कतई भी ना करिए, क्योंकि उससे पेट की समस्या बढ़ती है। और यदि किसी को जैसे नज़ला जुकाम वगैरह में भी दूध से नज़ला जुकाम की वृद्धि होती है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हल्दी डाल करके, यदि दूध लेना भी चाहें तो थोड़ा सा हल्दी डाल करके ले लीजिए। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के लिए पूछ रहे हैं कोई भाई, मैं उनके विषय में बताना चाहता हूँ कि प्राणायाम रेगुलर कर लेना, क्योंकि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो है वह क्योरेबल डिजीज तो नहीं है, पर आयुर्वेद में कंट्रोल हो जाता है। काफ़ी पेशेंट्स हैं, जब अभी जो आपके नियरेस्ट चिकित्सालय है उनको एक बार आप वैद्य जी को दिखा दीजिए। दिखाने के बाद में दूसरा, यदि यहाँ पर जब कभी ये लॉकडाउन खुलने के बाद में पतंजलि में भी आप आकर के दिखा सकते हैं। यूरिक एसिड कम करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि हल्दी मेथी सौंठ पाउडर है, उसको आप लगातार आप लेते रहते हैं तो उससे यूरिक एसिड खत्म हो जाता है। और यूरिक एसिड खत्म करने के लिए दालें कम ले लीजिए, तली हुई चीज़ें कम खाइए। और जिनको यूरिन में प्रोटीन वगैरह ज़्यादा जाता है उसके लिए गोखरू बहुत ही अद्भुत है। गोखरू पंसारी मिल जाएगा, या फिर आयुर्वेद का जो गोक्षुरादि गुग्गुलू है उसको आप 2-2 गोली सुबह शाम ले लीजिए, उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि दादी जी के खांसी जुकाम हो रही, गला भारीपन है, दादी जी को हो, दादाजी को, परिवार में सबके लिए आप उनको गर्म पानी पिलाइए और उनको गरारे कराइए। उनको जैसे मैंने कहा कि अदरक का रस और शहद मिला करके चटाइए और उनका भोजन वगैरह में आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। कमर दर्द के लिए जैसे हमने कहा कि हल्दी मेथी सौंठ का पाउडर ले लीजिए। वैसे आयुर्वेद में दर्द के लिए बहुत सारी औषधियां हैं। कमर दर्द में कई सारे कारण होते हैं, कभी मस्कुलर प्रॉब्लम होती है, कभी डिस्क में प्रॉब्लम हो सकती है, या कभी कभी जिसको ज़्यादा गैस बनती है या पेट भारी रहता है उसकी वजह से भी कमर में दर्द होने की संभावना रहती है। तो कब्ज न रहे इसका ध्यान रखें। स्पाइन के लिए जितने भी जो हमारे आसन है उनका नियमित रूप से वो आप यूज करिए, उसको ध्यान रखिए। किसी ने कहा कि आप पर्यावरण के अनुकूल मटेरियल क्यों नहीं यूज करते, हम भरसक प्रयास करते हैं। पतंजलि के अंदर प्लास्टिक के अतिरिक्त और हमारे यहाँ जो बैग थैली यूज होते हैं, आज से वर्षों पहले जब ये पर्यावरण के लिए प्लास्टिक विरुद्ध अभियान भी शुरू नहीं हुआ था, तभी पतंजलि ने अपने चिकित्सालय, मेगा स्टोर और आरोग्य केंद्रों में प्लास्टिक बंद कर दिया था। ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि कई बार कई सारी चीज़ें होती हैं आपको जानकारी नहीं होती है तो आपको ऐसा लगता है। तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ कहीं भी प्लास्टिक का यदि हमको विकल्प मिलता है तो हम प्लास्टिक कतई भी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। और जिनको जैसे मैं देख रहा हूँ तो इस रूप में कि आप लोग बहुत सारी जिज्ञासाओं के साथ में जुड़े हुए हैं, तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा अभी कि यदि आप अभी घर में एक तो अपनी दिनचर्या निश्चित कर लें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और खाने में ध्यान रखें, प्रतिदिन योगासन प्राणायाम अभ्यास कर लें। और ईचिंग, जैसे शरीर में ईचिंग होती है तो अभी जैसे गर्मी का मौसम है, अचार तली हुई चीजें बिल्कुल भी ना लें। आप उसके लिए थोड़ी सी हल्दी को हल्का सा भून करके
और उसमें थोड़ा सा घी मिला करके, थोड़ी सी काली मिर्च दाने मिला करके यदि आप ले लेते हैं तो जो ईचिंग है या अर्टिकेरिया है वो ठीक हो सकता है। हरिद्रा खंड आपको बनी बनाई हमारे चिकित्सालय आरोग्य केंद्र पर मिल जाएगा, वहां से मंगा लीजिएगा। और आपके लिए आज हमने एक नया प्रयास किया है, जो लिंक आपको दिख रहा है मेरे जो लाइव वीडियो के नीचे, वहां से आप अपने नियर बाई जो चिकित्सालय हैं, आरोग्य केंद्र हैं, उनसे आप जुड़ सकते हैं और वैद्य जी से आप सीधे संपर्क करते हैं। आप संपर्क करिए और वैद्य से बात करिए, समाधान लीजिए। और कहीं कोई परेशानी होती है, कोई बात होती है, तो जरूर आप मेरे फेसबुक पेज पर कमेंट्स भेजिएगा, जितना भी हो सकेगा, और हम उसका समाधान करने का प्रयास करते हैं। हम आपको समाधान देने का जरूर प्रयास करते रहेंगे। और जिनको भूख नहीं लगती है, तो भूख नहीं लगती है तो पतंजलि में हमने एक, जैसे जिनको भूख बढ़ाने के लिए एलोवेरा और आंवला जूस, इनसे जिनको ज़्यादा भूख लगती है, बार बार भूख लगती है, या जिनका डाइजेशन ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, या जिनको कम भूख लगती है, लीवर वगैरह में या डाइजेशन में प्रॉब्लम है, तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी है। 4 चम्मच के लगभग एलोवेरा जूस, 4 चम्मच आंवला, यानी 20 ml एलोवेरा, 20 ml आंवला, दोनों को मिला करके उसमें गुनगुना पानी मिला करके सुबह सुबह आप सुबह और शाम को आप नियमित रूप से सेवन करिए। कि कुछ भाई अपनी प्रसन्नता भी व्यक्त कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ कि आपकी प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता है। आपकी खुशी व्यक्त करने के लिए मैं कृतज्ञ हूँ और आपको मैं वंदन करता हूँ। और दूसरी बात, ओल्ड एज में जो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मैंने जैसे बताया कि च्यवनप्राश बहुत बढ़िया है। और ऐसे भाई बहनों के लिए, ऐसे मेरे बुजुर्गों के लिए आप अश्वशीला कैप्सूल, माताएं बहनें भी ले सकते हैं और पुरुष भी ले सकते हैं, तो एक एक या दो दो कैप्सूल आप ले सकते हैं। तो ये आप नियमित रूप से लेते रहिए। जिनको हेयर फॉल के लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी त्रिफले को भी आप लोहे की कढ़ाई में, जैसे मान लीजिए उसको पानी डाल करके पका करके, और थोड़ा सा उसमें जब पक जाए, थोड़ा सा दही मिला करके आप लेप लगा के रख सकते हैं। तो बालों को धोने के लिए कभी कभी इस उपाय को करिए, बहुत ही अच्छा उपाय है। यानी एक लोहे की कढ़ाई के अंदर में 2 चम्मच त्रिफला पाउडर मिला लीजिए, और उसके बाद में उसमें लगभग आधी कटोरी दही, उसको खूब अच्छी तरह से त्रिफला पक जाए, उबलने के बाद में फिर उसको थोड़ा दही मिला करके उसमें चाहे थोड़ा सा नींबू, आधा नींबू भी निचोड़ दें करके उसको छान लें पहले, क्योंकि बालों में ना उलझे, इसके लिए उसको कपड़े से अच्छी तरह कपड़े से छान लें। छान करके उस पानी को बालों की जड़ में लगा करके कुछ थोड़ी देर अच्छी तरह से उसको मसाज कर लीजिए, 15-20 मिनट मसाज करके, तब उसके बाद में आप उसको 2-3 घंटे आप लगे रहने दें, फिर धोएं। तो इससे आप देखेंगे कि जो आपका डंड्रफ है या बालों का टूटना है और जो झड़ना है, उसके लिए बहुत ही लाभकारी और सुगम प्रयोग है। वैसे हमारे जो दिव्य केश तेल है बहुत अद्भुत है, आप उसका प्रयोग करिए। और इसके अलावा आप जो हमारे केश कांति तेल है, केश कांति शैम्पू वगैरह हैं, उनका भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि विविध रोगों के ऊपर परीक्षण करने के बाद में, लोगों की समस्याओं को समझने के बाद में हमने इसका निर्माण किया है। जैसे मैंने बताया, आंवला, गिलोय, एलोवेरा जूस एक साथ ले सकते हैं, इस विषय मैंने आपको बताया। और तो इसके बाद में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आप इसका जरूर सेवन करिए। और मैंने जैसे कहा कि आप ज़्यादा आपकी समस्याएं हैं, तो मान लीजिए बहुत सारे भाई लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारी जो शंकाएं हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि आप अपने नज़दीक के चिकित्सालय के लिए या नज़दीक के वैद्य से संपर्क करने के लिए जो हमने लिंक दिया है, उस लिंक में आप संपर्क जरूर करिए। उसके माध्यम से आप जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान कर पाएंगे। और हम भी प्रयास करेंगे कि आधा घंटा कम से कम प्रति सप्ताह मैं आपके सामने लाइव रूबरू रहूं, लाइव में आपसे समाधान करूं। और जो प्रश्न, जैसे हमने कल आप लोगों से बात की थी कि कल हम आपके सामने होंगे, तो बहुत सारे, कम से कम हजारों भाई बहनों ने बहुत सारे प्रश्न भेजे थे। उनमें से एक दो जो मुख्य चीज थी, जो दर्द आदि के विषय में, बाल आदि की समस्या के विषय में, तो उसके विषय में मैंने बताने का प्रयास किया है। जो क्रिटिकल डिजीज है, जैसे किसी ने, भाई ने पूछा था अपने परिवार के मिर्गी के रोग के संदर्भ में, एपिलेप्सी के लिए,
किसी ने पूछा था एसएलई के संदर्भ में। इस तरह की जो क्रिटिकल और बहुत ही क्रॉनिक जो डिजीज हैं, उनके लिए मेरा निवेदन है कि मैं यहाँ पर सिर्फ फेसबुक पर बैठ करके या टीवी पर लाइव होकर के उनका समाधान हम संभवतः नहीं कर पाएंगे। तो मेरा निवेदन है कि जो संपर्क नंबर जो आपको लिंक दिया गया है, वहाँ से वैद्यों से संपर्क करके परामर्श करके एक बार उनसे दिखाने का प्रयास करिए। और हो सके तो कभी आप जैसे अभी लॉकडाउन के बाद में पतंजलि में भी, क्योंकि उसमें पंचकर्म से षटकर्म से बहुत लाभ होता है, उसको आप जरूर उसका लाभ उठा सकते हैं। आप उसको करिए। और गिलोय और आंवला एलोवेरा आदि जो जूस हैं, आप प्रतिदिन पी सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको कभी विशेष समय में पीना है या नहीं पीना है, ऐसा नहीं है। आप नियमित रूप से उसका कर सकते हैं। और बाकी रही कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कुछ कुछ लोग कह रहे हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे यहाँ एमबीबीएस ही नहीं, हमारे यहाँ पोस्ट डॉक वाले, पीएचडी वाले करीबन 400 साइंटिस्ट काम करते हैं आपकी जानकारी के लिए। क्योंकि कई लोगों की आदत होती है बातों को हल्के में लेना, मजाक बनाना। मुझे आज ये कहते हुए गर्व है कि दुनिया में योग के ऊपर जितना अनुसंधान हुआ है, उसमें से 10% अनुसंधान पतंजलि ने किया है। पूरी प्रामाणिकता के साथ मैं इस बात को कह रहा हूँ। इसी तरह से दुनिया में जितना आयुर्वेद के ऊपर रिसर्च हुआ है, उसमें लगभग पतंजलि का योगदान 50% से ज्यादा है। जितना रिसर्च डेटा, डॉक्यूमेंटेशन, और आज पतंजलि ही एक ऐसी संस्था है, हमारे पास ईएमआर जो सिस्टम है, पीएमआर हम लोग बोलते हैं, जहां पर हम पूरे पेशेंट्स का डेटा रखते हैं। आज करीबन हमारे पास 80 लाख से ज्यादा रोगियों के, पेशेंट्स के अनेक रोगों में जो ठीक हुए हैं, उन पेशेंट्स का हमारे यहाँ डाटा अवेलेबल है। क्योंकि कई जो भाई लोग हैं कुछ इस तरह की बातें करते हैं, उनको जो शंका होती है, मैं उनकी जानकारी के लिए ये प्रामाणिकता के साथ इन बातों को कह रहा हूँ। तो बार बार हमको इस चीज के लिए आप बिल्कुल जान सकते हैं, परंतु दुराग्रह से और सिर्फ जैसे कहते हैं कि दुर्बुद्धि से हम न करें। प्रश्न है, शंका है, हम समाधान करने का जरूर प्रयास करेंगे। हम भी मनुष्य हैं, हम भी अन्न जल से अपने देह का निर्माण करते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं हमसे त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए, या ऐसा लगे कि हाँ हमको कहीं सुधार की आवश्यकता है, तो हम जरूर इसके लिए प्रयास करते रहते हैं, हम प्रयास करते रहेंगे। परंतु मूलतः हमारा जो उद्देश्य है, श्रद्धेय स्वामी जी का जो संकल्प है, वो राष्ट्र हित करना है, देश हित करना है, और साथ साथ में जितना हो सके अपनी संस्कृति, अपने मूल्य मर्यादाएं और आदर्श की पुनर्स्थापना करना है। तो हम लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। जब तक हमारे श्वास में श्वास है, हम करते रहेंगे। इसी का ही एक प्रयास था कि हमने कहा बहुत सारे भाई बहनों का इतने सारी आपकी शंकाएं हैं, आपके प्रश्न हैं, उनके लिए हम कुछ कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे। इसीलिए आज हम आप मध्य में इस बात को रख रहे हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि पतंजलि ही एक ऐसी संस्था है जिसने स्वदेशी को एक आदर्श के रूप में देश के अंदर पुनर्स्थापित किया। और जितने भी जो मल्टीनेशनल एमएनसीज थी, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपके लिए कितनी बड़ी बात है कि आप कम से कम प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं, प्रश्न तो श्रद्धेय स्वामी जी से कर सकते हैं। और कितनी बड़ी बात है, आप हमसे शिकायत भी कर सकते हैं, आप अपनी बातों को भी रख सकते हैं, आप अपनी नाराजगी भी व्यक्त कर सकते हैं। पर मैं कहता हूं कि उन विदेशी कंपनियों के आका कौन है ये तो आपको नहीं पता। यदि आपकी कंप्लेंट और शिकायत हो तो किसको करोगे? आप मुझसे तो पूछ लेते हो कि आपने कितना सहयोग किया, पतंजलि योगपीठ ने क्या किया विपदा की स्थिति में। क्यों इसलिए पूछते हो? क्योंकि आप हमको अपना मानते हो, आपकी अपेक्षाएं हमसे जुड़ी हुई हैं। आप चाहते हैं देश में कहीं विपदा है तो पतंजलि को तो सबसे आगे रहना चाहिए, इसको महसूस करते हैं। परंतु उन विदेशी कंपनियों का क्या कहना, इस विपदा में भी वो कहीं बिजनेस करने की सोचते हैं, इस विपदा में भी कहीं ना वो कहीं इस देश को बाजार समझते हुए वो लोग योजनाएं बनाते हैं। तो इसको हमको समझना होगा। और इस चाइना षड्यंत्र कहिए या चाइना की मूर्खता कहिए, उस मूर्खता से यदि आज देश में इस विपदा आई है
तो हम इस विपदा को भी एक मौके के रूप में, एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, जितने भी जो हमारे भाई लोग हैं, जो जिस क्षेत्र में सामर्थ्यवान हैं, जिन जिन क्षेत्रों में जो काम कर सकता है, उसको करने का हम प्रयास करें, उसके लिए हम लगें। आंखों के लिए हमारी पतंजलि दृष्टि जो बहुत अच्छी है, उसको आप डालिए। इसमें एक सौम्य करके है, एक दृष्टि थोड़ी सी तेज लगती है, जिनको जो लगती वाली दृष्टि नहीं डाली जा सकती है, तो आप उसको जो कम वाली है उसको डालिएगा। और जिन उसको आप नियमित रूप से आंख में डाल सकते हैं, उससे आंखों में बहुत फर्क पड़ेगा। खाने के लिए जैसे मैंने बताया कि आंवला और एलोवेरा जूस वो आंखों की रोशनी के लिए, आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, डाइजेशन के लिए, लीवर के लिए बहुत ही लाभकारी है, और उसको आप जरूर उसका आप सेवन करिए। और आंवले का पाउडर भी आप ले सकते हैं, एक एक चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। छोटे बच्चे हैं तो आप अमल की रस आप लगभग 250 mg या आधा ग्राम लगभग शाम शहद से भी चटा सकते हैं। जो गॉल ब्लैडर में स्टोन्स हैं उसके लिए स्टार्टिंग है तो प्राणायाम रेगुलर कर लेते हैं तो खत्म हो जाता है। यदि ज्यादा बढ़ने के बाद में निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि गॉल ब्लैडर के स्टोन खत्म नहीं हो पाते हैं। और बाकी जो है आप प्राणायाम रेगुलर करते रहिए, क्योंकि बीमारी होने के बाद में रोग की चिकित्सा बहुत जरूरी है। जरूरी के साथ वह एक मजबूरी है, परंतु यदि हम रोगी ना हो तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हमारा प्रयास है, जैसे जिनको सांस लेने में परेशानी है, मैं आपको बता देता हूँ, हमारे यहाँ सारी क्वाथ करके एक काढ़ा है, स्वासारी रस करके एक पाउडर है। पाउडर को आप लगभग 1 से 2 ग्राम सुबह शाम ऐसे चाट लें, और काढ़े को 10 ग्राम को लगभग आप 4 ml पानी में उबाल करके पिए, बहुत लाभ होगा। और हार्ट की प्रॉब्लम के लिए आप प्राणायाम योगासन करते हुए एक बार हमारे चिकित्सालय में वैद्य जी को भी दिखा दीजिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हृदय भट्टी अभी हमने उसके ऊपर काफी रिसर्च है और काफी डेटा हमने देखा है कि वह हृदय रोगों के लिए, हार्ट इनलार्ज हो या किसी भी तरह की परेशानी हो, उसके लिए बहुत ही लाभकारी है। उसका सेवन आप सुबह शाम 2-2 गोली आप करिए, बहुत ही लाभकारी है। और जिनको थोड़ा सा श्वास लेने में दिक्कत होती है, जैसे कहा कि आप प्रतिदिन स्वसारी रस का, स्वसारी क्वाथ का काढ़ा बना करके पीजिए। स्वसारी रस को शहद मिला करके चाटते रहिए। और कई लोग कह रहे हैं कि आटा किया, भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ ये भ्रम है, ये लाया गया भ्रम है। आटा कहीं का नहीं है। और तुमको भ्रम हो तो बाजार में जो जितने भी दूसरे कंपनियों के आटे का रेट और पतंजलि का आटे का रेट मिला करके देख लेना। आटे नमक को आप मुझसे तो पूछ रहे हो, जरा बाजार में क्या भाव है तो पता कर लो ना। कि आपको अच्छा लगता है मुझसे प्रश्न पूछना, पर मैं भी तो आपसे पूछता हूँ ना कि भाई थोड़ी सी बुद्धि और लगा लो, भगवान ने थोड़ी सी तो दी हुई होगी, तो उसके तहत आप जरा देखो सही कि बाजार में क्या चल रहा है। ठीक है ना। तो हमको भी अच्छा लगा। यदि मैं कहता हूँ कि जो प्रश्न आप मुझसे पूछ रहे हो, यदि इनमें से जैसे कई चार भाई बहन अभी जुड़ कर हम लोग बात कर रहे हैं, अभी तक लाखों की संख्या आपकी पहुंच चुकी है, आप लोग देख रहे हो, तो मैं निवेदन करूंगा कि उनका उत्तर आप में से ही दे दें, क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारी तो नहीं है, कुछ कुछ जिम्मेदारी आप लोग भी ले लें तो अच्छा है। तो जो भाई लोग होमवर्क करके नहीं आते हैं, देखते नहीं है, हमारे यहाँ के भाई पीछे गिलोय घनबट्टी बात हुई तो लोगों ने कहा कि जो है वो डेट से पहले पहले ही मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में डाल दी, किसी ने जानबूझ करके उसको चेंज कर करके और फिर उसको ये सोशल मीडिया में वायरल कर दिया था। तो ये बताना चाहता हूँ कि इसका इस सोशल मीडिया का आप सदुपयोग करके जीवन को उन्नत बनाने के लिए इसका लाभ, जीवन के उन्नति के लिए आपके लिए निमित्त बने, माध्यम बने, आप इसके लिए प्रयास करिए। ऐसा ना हो कि कहीं हम जीवन को इससे उन्नति के लिए कहीं कारण बनाएं। कहीं ना कहीं आप कई लोगों की इच्छाएं हैं कि हम लोग हर क्षेत्र में कार्य करें। मेरे भाई आपके भगवान आपकी शुभ इच्छा पूरी करें, हम अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर पतंजलि स्टोर अभी नहीं खुल पाए हैं, हमारा प्रयास हम प्राथमिकता पर उन स्टोरों को खोलें। जहाँ जहाँ पर सामान उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो हमने उसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं। और अभी हमारे सामान हम ऑनलाइन भी अभी देते ही हैं। जैसे जिस लिंक को बोल रहे हैं उसके अंदर ऑनलाइन वाला मैकेनिज्म भी अवेलेबल है।
अभी ऑनलाइन के लिए हम और कुछ काम कर भी रहे हैं और पेट फुला फुला रहता है तो मेरे भैया पेट का आसन करो, पवन मुक्तासन करो। आप इसके लिए प्रातः नियमित रूप से उठ कर पानी पियो। रात को आप जैसे कहा कि भोजन बंद कर दीजिए, तो उससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। और पेट साफ नहीं होता तो त्रिफला ले लीजिए। यदि आप एलोवेरा और गोधन अर्क गर्म पानी में करके पी लीजिए। और साइटिका के लिए भी मेरा निवेदन है कि आप जितने भी जो स्पाइन के आसन करते रहिए, योगराज गुगलू, वेदांतक बटी, और साथ में उसके साथ में 2-2 गोली तो दोनों की सुबह शाम, और वातारी चूर्ण 1-1 चम्मच ले लेते हैं तो दर्द की बीमारी है साइटिका में लाभ हो जाता है। इसके अतिरिक्त तो जिसको हम निर्गुंडी बोलते हैं, तो निर्गुंडी को निगुंडोवाइटिस, उसकी आप 4-5 पत्तियों को कूट करके सुबह शाम जो है उबाल करके आप पीते हैं तो उससे साइटिका में अद्भुत लाभ होता है। तो ये सब जगह लगभग लगभग मिल जाता है, तो उसका भी आप सेवन कर सकते हैं। और नहीं तो बनी हुई औषधि में मैंने बताया योगराज गुगुलो, वेदांतक और वातारी चूर्ण आप ले लेंगे तो उसका आपको पूरा लाभ हो जाएगा। तो जैसे माता जी को 70 वर्ष की हैं, आर्थराइटिस है, पैरों में दर्द है, तो उनको भी योगराज गुगुलो और पीड़ांतक वटी दे दीजिए। पीड़ांतक तेल या पीड़ांतक ट्यूब की आप मालिश कराइए, उससे आपको पूरा का पूरा लाभ होगा। और ये आप प्राणायाम भी उनको कराते रहिए, जितना हो सकता है धीमे धीमे माता जी को एक्सरसाइज भी आप कराते रहिए, जितना वो आराम से कर सकती हैं। तो प्राणायाम करने से, योग करने से, थोड़ी सी औषधि लेने से माता जी को पूरा भरपूर भरपूर आराम रहेगा। तो आप उसको किडनी में पथरी के लिए हमारे पास हम 12-14 तक की पथरी औषधि से आराम से निकल जाती है। पथरी के हमारे यहाँ अस्मरिहर क्वाथ और हरिहर रस 2 औषधियाँ हैं। सुबह शाम नियमित रूप से उबाल करके पाउडर को सुबह दोपहर शाम पानी ले लें, उससे आपको पूरा लाभ हो जाएगा। वो आप बाकी ज़्यादा हो तो जी को आप दिखा दीजिएगा। जो बाल झड़े तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाल के लिए जैसे मैंने कहा कि अपना दिव्य केश तेल आप लगाइए और पतंजलि जो केश कांति से यूज कर लीजिए। त्रिफले को लोहे के में उबाल करके उसमें छान कर पानी में थोड़ा दही मिला करके आप बाल में लगाइए, उससे भी पूरा लाभ हो। और वजन घटाने के लिए हमारी मेरी बटी है, 2-2 गोली सुबह शाम आप भर बटी ले लीजिए। और त्रिफला भी मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उसको गर्म पानी में जैसे उबाल करके उसको गरम सुबह खाली पेट नियमित रूप से पीजिए, उससे लाभ हो जाएगा। और यदि नाक की हड्डी बढ़ी हुई है तो प्राणायाम रेगुलर करें और नस से करें, जैसे षडबिंदु तेल या उसके अंदर जैसे अणु तेल डालें या सरसों के तेल में थोड़ा अदरक करके डालें, जिसमें मैंने कहा, और प्राणायाम रेगुलर करते रहें। उससे जो है नाक की जो हड्डी बड़ी होती है, साइनस की प्रॉब्लम होती है, उसमें पूरा उससे लाभ हो जाता है। और तुलसी टैबलेट जहाँ जम्मू में नहीं अवेलेबल है, कुछ भाई बात बता रहे हैं, तो हम पूरा प्रयास करेंगे। और बाकी जितने भी मैं जैसे मैं बता सकता था, मैंने आपको अभी बताने का प्रयास जरूर किया है। लिकोरिया आदि के लिए भी जैसे अशोकारिष्ट है, इस स्त्री रसा है, वो बहन उसको आप सेवन करिए। प्राणायाम आप रेगुलर करो, प्राणायाम से फर्क पड़ जाएगा। खाने में आप गरम पथना लें और अनुलोम विलोम प्राणायाम आप कर सकते हैं, 30 मिनट कर सकते हैं, 2 टाइम कर लीजिए। ये एक बहुत अच्छा उपाय है। और मैं तो स्वस्थ हूँ, आनंद में हूँ, आप लोगों की शुभकामनाएं हैं। और आटो वगैरह के लिए जैसे मैंने कहा, तो आपने जो तो अभी हम लोग आप जरूर देखिएगा, क्योंकि देखिए जो रॉ मटेरियल का कॉस्ट होता है, पतंजलि जिन चीजों को बनाता है, हमारा ये रहता है कि जो बनाने कॉस्ट है उसमें भी कम खर्चा हो, और बनने के बाद में कम से कम जो उसको चलाने के लिए हमको वो चाहिए, एक साधन चाहिए कम से कम, उस हिसाब से हम लोग उतना ही रखते हैं इसको। तो बाकी मुझे लगता है, और हाँ, जब हम लोग ये बनाते हैं सैनिटाइजर, तो उसमें निश्चित रूप से अल्कोहल तो रही है, अल्कोहल से उस सैनिटाइजर हेल्प मिलता है।
तो जो रूल्स और रेगुलेशन के हिसाब से हम बना रहे हैं, जैसे अच्छा 19 साल के बच्चे को 1 महीने से सूखी खांसी है, जैसे मैंने आपको अदरक का रस और शहद मिलाकर कर दीजिए, उसको दही खटाई और तली हुई चीज़ों के लिए बिल्कुल मना कर दीजिए, तो उससे वो ठीक रहेगा। ये ध्यान रख लीजिए, जिनको खांसी हो वही खटाई तली हुई चीज़ें वो ना करें। और अभी मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग पतंजलि के कार्यों को, गतिविधियों के विषय में आपस में चर्चा कर रहे हैं, उस विषय में आप बता रहे हैं। और इसी तरह से श्वास के लिए जैसे मैंने बताया कि आप प्राणायाम रेगुलर करिए, कि श्वास रोगों के लिए प्राणायाम बहुत ही अद्भुत श्वासाहारी रस, और आप श्वासाहारी का सेवन आप जरूर करिए, आपको पूरा 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 लाभ होगा। और मुझे है कि अब आप इस लॉकडाउन पीरियड में जब जितना भी आध्यात्म का आश्रय लेंगे, जितना अपने आप को सकारात्मक रखेंगे, और ये आपके लिए मौका है कि आप अपने माता पिता, बड़ों का जो सम्मान है, उनके प्रति जो श्रद्धा है, उनकी जो सेवा है, बच्चों के लिए जो प्रेम प्रदर्शन करना है, आपस में जो आप स्नेह है, वह पूरी तरह से वृद्धि को प्राप्त हो। यदि अभी भी आप अपना प्रेम या अपनी आत्मीयता अपने पारिवारिक जनों के साथ नहीं बढ़ा पाए, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा समय कभी लौट करके आएगा। इसीलिए इस समय को बिल्कुल हाथ से न जाने दें, लौट करके न आए। शायद कभी दोबारा, हम ऐसा चाहते भी नहीं है कि ऐसी स्थिति आए, पर इसका जरूर आप सदुपयोग कीजिए। जिनको घुटनों में दर्द है, जैसे मैंने कहा कि आप प्राणायाम रेगुलर करते रहिए। प्राणायाम के साथ साथ में आप अब इसके लिए आप, जैसे मैंने कहा, योगराज गुगुलू प्राणायाम तक का आप सेवन करते रहिए। और दूसरा, किसी भी परेशानी के जो वैद्यों के मैंने संपर्क नंबर इसके अंदर दिए हैं, उन नंबरों से आप जरूर जरूर आप संपर्क करिए। जिनको चोट लगी है और उसके बाद दर्द बना रहता है, इसके लिए मेरा निवेदन है कि आयुर्वेद के अंदर एक लाक्षादि गुगुलू है, वो बहुत ही अद्भुत औषधि है। इसको आप 2-2 गोली सुबह शाम और थोड़ी सी हल्दी दूध डाल करके आप ले लें, तो दूध में डाल ले लीजिए। और शाम होते होते गैस बन जाती है, बहुत कमजोर फील करते हैं, तो उनको जैसे मैंने बताया आंवला और एलोवेरा जूस नियमित रूप से आप सेवन कराइए। उनको प्राणायाम जितना कर सकते हैं उतना कराइए, उससे उनको बहुत लाभ हो जाएगा। जहां जहां पर गिलोय बट्टी नहीं मिल रही है, हम प्रयास करेंगे कि आपको वहां गिलोय बट्टी भी प्राप्त हो। और किडनी के लिए जैसे मैंने आपको बताया था कि आप वृक्क दोषर क्वाथ और वृक्क दोषर का आप सेवन करते रहिए।